नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम बात करेंगे सामाजिक संरचना की अवधारणा पर। संरचना एवं प्रकार्य की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया तथा फ्रांस के विद्वान इमाइल दुर्खिम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड तथा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तकों में किया। इन अवधारणाओं पर विचार करने वाले विद्वानों में कुछ समाजशास्त्री, जिसमें रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मानहीम, नेडेल, पार्सन्स, जॉनसन, मैकाइवर, पेरेटो, मेरियन, जे लेवी, डेविस तथा मूर आदि प्रमुख हैं। कार्ल मानहीम ने अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में लिखा है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। यहाँ पर कार्ल मानहीम ने सामाजिक संरचना को जो है उसमें विभिन्न इकाइयों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उनकी बात कही है। यानी कि ये सारी जो इकाइयां हैं वो एक सामाजिक शक्तियों का जाल है। टालकाट पार्सन्स ने एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक में लिखा है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जैसे धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सभी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं। और सोशल पैटर्न, सामाजिक प्रतिमान, जिसमें मूल्य, विश्वास, ये सभी इसमें आते हैं। तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य जो भी इनको ग्रहण करते हैं, चाहे वो स्टेटस है या वर्क है, उनकी एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को कहा है पार्सन्स ने। कोजर एवं रोजनबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थ्योरी में लिखा है कि संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। सारगर्भित रूप से यदि हम बात करें तो सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। देखिए, यहाँ पर जो सामाजिक संरचना है, इसमें संरचना शब्द का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और यदि हम जैसे हमारे शरीर की एक संरचना है और शरीर के विभिन्न इकाइयाँ, जैसे हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, ये अंग हैं जो कि इकाइयों के रूप में होती है। यानी प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है। जैसे मकान की भी एक संरचना है, मकान का निर्माण भी ईंट, चूना, पत्थर, रेत, सीमेंट आदि इकाइयों से होता है। और देखिए, इन इकाइयों में परस्पर व्यवस्थित एवं स्थायी संबंध पाए जाते हैं। जैसे हाथ का जो है शरीर से जुड़े होने पर महत्व होता है, पैर का शरीर से जुड़े होने पर महत्व होता है। तो इस प्रकार विभिन्न अंग जो है अपनी जगह स्थिर हैं, यानी चेंज नहीं हो सकते हैं, एक ही जगह स्थिर है। जैसे मकान में ईंट, चूना, पत्थर आदि व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं, इसीलिए मकान की संरचना बनती है। और ये इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। साथ ही इसमें जो है एक बाह्य आवरण या बाह्य स्वरूप नजर आता है, और उसी बाह्य स्वरूप के आधार पर हम कहते हैं कि ये मकान की संरचना है, ये शरीर की संरचना है। जिस प्रकार से शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों, जैसे परिवार, संस्थाओं, समूहों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों एवं पदों आदि से मिलकर बनी होती है।
यदि हम इन परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक संरचना की विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, सिर, पेट आदि एक व्यवस्थित क्रम में परस्पर जुड़ते हैं तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है जिसके बाह्य रूप को स्पष्टतः देखा जा सकता है। इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयां भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाह्य ढांचे का निर्माण करती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरी बात, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं, यानी कि एक पूर्ण रूप से यह स्थिर व्यवस्था नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि समय और परिस्थिति के आधार पर इनमें बदलाव होता है। जैसे प्राचीन समय में हमारा जो समाज है, वैदिक युग में हमारा जो समाज है आज के आधुनिक समाज से बिल्कुल भिन्न था, यानी उसके मूल्य प्रतिमान वैल्यूज़ बदले हैं, क्योंकि ये मूल्य प्रतिमान ये इसकी इकाइयां हैं समाज की, और जो कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है। यदि इन्हीं इकाइयों में अगर परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से समाज में भी परिवर्तन होगा और इसीलिए सामाजिक संरचना में भी बदलाव होगा। तीसरी बात इसमें कहेंगे हम अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। चूंकि सामाजिक संरचना का निर्माण जो है वो विभिन्न इकाइयों से होता है, ये इकाइयां अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती, वरन उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। जैसे घड़ी का निर्माण करने वाली सभी इकाइयों को परस्पर जोड़ने पर ही घड़ी की संरचना बनती है। जैसे उसके कांटे हैं, उसमें शेल है या उसमें अन्य जो उसके तत्व है वो सारे जो है उसमें जुड़े होते हैं, तभी एक बाह्य आवरण के रूप में घड़ी का निर्माण होता है। हम उसके सारे पुर्जों को अगर बिखेर दें तो हम उसको घड़ी नहीं कहेंगे, यानी कि व्यवस्थित स्वरूप है। चौथी बात करें हम तो इसमें इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के झुंड या योग से ही नहीं होता, वरन उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने से होता है। क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन सकती। जैसे ईंट, चूने, पत्थर, रेत, सीमेंट के ढेर को हम मकान नहीं कहेंगे जब तक कि उनमें कोई क्रम न जोड़ा जाए, अर्थात इनके व्यवस्थित क्रम यदि होगा तो ही वह मकान बनेगा। ऐसा इसमें सामाजिक संरचना में देखा जा सकता है। भौतिक वस्तु की संरचना ये थी, समाज की संरचना में भी इकाइयां व्यवस्थित प्रतिमान के रूप में होती है। पांचवी बात, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। स्थायी अवधारणा का तात्पर्य इसमें इसके दो अर्थ हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां अपेक्षा स्थायी इस रूप में है कि इससे के अर्थ में भी स्थायी है। इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों में पारस्परिक संबंधों में स्थायित्व पाया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में होता है और सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। मैकाइवर और पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को अमूर्त धारणा माना है क्योंकि इसका निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों से होता है जिसका आकार या रूप नहीं है, अतः यह अमूर्त है। और कुछ इसकी विशेषताओं के रूप में जो है सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। जिस प्रकार शरीर की संरचना में मस्तिष्क, पाचन व श्वसन संस्थानों आदि से होता है जिसमें अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी परिवार, जाति, वर्ग आदि उप संरचनाओं से होता है। यानी कि सामाजिक संरचना में भी अनेक उप संरचनाएं होती है, उसकी भी संरचना होती है, तो उन उप संरचनाओं से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है।
प्रत्येक समाज की चूंकि एक संरचना होती है जो दूसरे समाज से भिन्न होती है, अतः उस संरचना पर भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दशाओं का भी प्रभाव होता है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा एवं भौगोलिक परिस्थितियों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे राजस्थान की संस्कृति, दिल्ली की संस्कृति और एमपी, यहाँ पर अलग अलग रहने वाले लोगों की संस्कृति में भिन्नता होती है, लेकिन वहाँ की जो दशाएं हैं, जैसे दिल्ली में निवास करने वाले लोग हैं तो वहाँ का आसपास का जो कल्चर है उससे वो प्रभावित होगी, तो वहाँ के सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भिन्न होगा। और राजस्थान में है तो यहाँ की जो रेगिस्तान का प्रभाव है या फिर यहाँ के रहने वाले जो सोशल सिस्टम है वो भी जो है स्थानीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। नवी बात यदि हम करें तो इसमें सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। अब देखिए, सामाजिक संरचना में इकाई का पद और स्थान पूर्व निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है, अन्य स्थान पर होने पर वह संरचना बिगड़ जाती है। हाथ का पैर हाथ की जगह ही ठीक है, अगर हाथ पैर की जगह लगा दे, पैर हाथ की जगह लगा दे तो संरचना बिगड़ जाएगी। आंख का स्थान जीभ ले ले और तो संरचना क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार सामाजिक संरचना में भी जैसे परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षण संस्था आदि सभी का पूर्व निर्धारित स्थान हैं। ये एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते तो सामाजिक संरचना में विकृति आ जाएगी। और 10वीं बात करें हम, सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती है। अब सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? ये सहयोगी एवं असहयोगी प्रक्रियाएं। सहयोगी प्रक्रियाएं जो समाज व्यवस्था में सहयोग प्रदान करती है, असहयोगी प्रक्रियाएं जो सहयोग प्रदान नहीं करती, जैसे हड़ताल, तोड़फोड़, दंगे, ये असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। और सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। तो इनकी भूमिका भी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण होती है। और अंत में हम बात करें, सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। मर्टन एवं दुर्खिम का मानना है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है। सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन पैदा करने वाले दोनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक संरचना सामाजिक इकाइयों से मिलकर के बनी होती हैं और ये इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे के साथ में संबंधित होती हैं और इनका एक पूर्व निर्धारित स्थान होता है और व्यवस्थित रूप होने पर ही इसके बाह्य स्वरूप का जो है नज़र आता है। जैसे भौतिक वस्तु की बाह्य स्वरूप नज़र आता है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था जो है में इकाइयों का योगदान होता है। चूँकि सामाजिक संरचना में जो है प्रतिमानों से मिलकर के बनी है और जो कि अमूर्त है, इसलिए सामाजिक संरचना भी अमूर्त है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।